हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे सुबह सुबह के 11। और मैंने आपको पहला लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जो नए लोग जुड़ते हैं तो उनको मेरे बारे में नहीं पता है, जो पुराने हैं उनको पता है कि भाई हाँ, मैं किधर रह रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो फिलहाल आज थोड़ा सा मैंने मेकअप चपोड़ लिया है मुँह पे, तो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताना। तो अभी हूँ मैं इस समय अपने नए वाले घर में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उस घर में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। मतलब 1 महीना लिटरली उस घर को जब मैंने बुक किया था तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो पहले मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ, मुंबई से गुजरात, गुजरात से बेंगलोर। तो मुंबई में आपको पता है मैं शादी में गई थी भाई के, उसके बाद डायरेक्ट मैं गुजरात आ गई थी। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मेरा क्या प्रॉब्लम है। तो थोड़ा देखिए, हर रिश्ते बराबर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और हर रिश्तों को सहा जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। तो बस थोड़ी सी अनबन हमारी चल रही थी, तो इसीलिए उस घर को मैंने टोटली छोड़ दिया है, क्योंकि 15 साल मैंने उस चीज़ को एडजस्ट किया है, तो अब मुझसे तो नहीं होगा। इसीलिए फाइनली मैं बता रही हूँ। बहुत लोगों को इस वीडियो से प्रॉब्लम हो सकती है, तो इतना भी मतलब कैसा नहीं है कि हाँ बातचीत नहीं हो रही है, ये नहीं। बच्चों को लेके बातचीत होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये मेरा डिसीजन था कि भाई मैं सेपरेट रहूँगी। और रही बात बच्चों की, आप लोग बोलते हो बच्चों को छोड़ के घूमती है, तो भाई आपको पता है कि बच्चों का वहाँ पे स्कूल था, और फिलहाल मैं स्ट्रगल कर रही हूँ क्योंकि मैं वहाँ से कुछ लेके नहीं आई थी। तो इसीलिए बच्चों को मैंने वहीं छोड़ दिया, और छोड़ा नहीं है। मतलब मैं कॉल पे बात करती रहती हूँ, उनके स्कूल के कॉल आते रहते हैं मुझे, कभी कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं जाती हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसा भी कुछ महा इशू नहीं है, लेकिन होता है ना कि बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने लगते हैं तो लोगों की उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाती है कि और इंसान एडजस्ट करेगा, ये करेगा। तो फिलहाल अभी मैं फाइनली बता देती हूँ कि हाँ, हम दोनों के बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था। थोड़ा ही नहीं, शुरू से ही 2007 में मेरी शादी हुई थी, और तभी से लेके अभी तक प्रॉब्लम चल रहा था। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि फिर मैं नहीं रहूँगी। और रही बात बच्चों की, तो दोनों ही मतलब कैसे है कि बच्चे वो भी देखते हैं, मैं भी देखती हूँ। बच्चों से कोई भी गिला शिकवा नहीं है, बहुत ज़्यादा मुझसे ज़्यादा अच्छे से बच्चे वहाँ पर है, और बच्चों को किसी चीज़ की कमी नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं। 1 मिनट, मैंने राइस रखा है तो मैं 2 मिनट में आई। तो फिलहाल मैंने इंडक्शन को स्लो कर दिया है, क्योंकि अभी गैस पाइपलाइन का काम हुआ है, तो आपको इसके बाद वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। ब्लॉग बहुत सारी मैंने शूट की है वहाँ से यहाँ तक की, तो वो अब इसके बाद आपको मिलेंगी। तो जनरल मैं सच बता दूँ तो हमारा ऐसा कोई भी मतलब बोलते हैं ना कि हम दोनों का ही डिसीजन था। तो मेरा सबसे फाइनल डिसीजन था कि मैं और एडजस्ट नहीं कर सकती। 15 ईयर्स काफ़ी ज़्यादा लंबा समय होता है हर चीज़ के लिए। तो और उसके बाद से फिर वो गुजरात में आई, तो गुजरात में आपको पता था कि मुझे खुद ही जाके सब कुछ करना पड़ता था, सब लाना पड़ता था, कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, इसीलिए गुजरात मैंने छोड़ा। और बेंगलोर में मेरा शिफ्ट होने का बहुत पहले से प्लान था, लेकिन मेरा बजट नहीं था, क्योंकि जो गुजरात में था वो 10,000 रुपये में ही मेरा शॉप और इसका हो गया था। लेकिन जिस काम के लिए मैंने क्लासेस का बोला था, जिस बंदी ने बोला था कि मुझे क्लासेस देगी, उसने क्लासेस भी मुझे नहीं दिया। और फिर मैं और लॉस में नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैंने घर से भरा था पैसे, और मेरे घर से मुझे 70,000 मिले थे मुझे पार्लर वगैरह सारा करने के लिए। तो ये सब चीज़ का तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ लाई भी नहीं वहाँ से। तो बस उसके बाद पार्लर के सामान के साथ मेरे कपड़े आए थे, कुछ बर्तन आए थे, मैंने मंगाया था वहाँ से, क्योंकि मैं इतना लगेज उठा के तो गुजरात नहीं आ सकती थी। तो फिलहाल वो गाड़ी में ही आ गया था। और एक बात बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये कमाती है तो इसीलिए आदमी ने छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है। बहुत से हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं और साथ में रहते हैं, तो ये गलतफहमी अपनी दूर कर लीजिए। और रही बात, मैं बेंगलोर शिफ्ट हुई थी, तो आपको पता है लास्ट ब्लॉग मैंने शूट किया था। मैंने बेंगलोर आई थी और अहमदाबाद एयरपोर्ट पे मैंने वो नैप्स लिए थे, तो वो मैं यहाँ पे रूम फाइनल करने के लिए आई थी। मैंने गुजरात में ही नेस्टवे एक करके ऐप होता है, उस ऐप से मैंने रूम को देख लिया था और मैंने ब्लॉक कर लिया था 2000 दे के फ़ीस। और फिर यहाँ पे मैंने आके देखा, लेकिन मुझे ना ये सब चीज़ें मैं भरोसा नहीं करती। तो जिस दिन मैंने उस चीज़ को बुक किया था ना, उसी दिन मेरा 4 पार्सल इंटरनेशनल पार्सल कैंसिल हो गया। मतलब ऑन द स्पॉट कैंसिल हो गया। तो मुझे लगा कि ऐसा तो होता है, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद वहाँ से यहाँ जब आई, तो यहाँ पे जो मैं आई थी, तो मेरे पास सिर्फ 2 दिन था, पितृपक्ष लगने वाला था।
तो मैंने फटाफट ऐसी नॉर्मल एक मूर्ति खरीद के और मैंने छोटी सी पूजा करके और फिर मैं घर को लॉक करके वापस मैं गुजरात चली गई। फिर गुजरात से पूरा मैंने पैक ऑफ मोर करके है एक ऐप, तो वहाँ से मैंने अपना पूरा सामान को पैक करा लिया। फिर प्रॉब्लम हुआ कि उन्होंने मेरे सामान को जब्त कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे 22,000 का पैकेज दिया था, उन्होंने उसमें जीएसटी ऐड नहीं किया था। ये उनका प्रॉब्लम था, क्योंकि मैंने उनको पूरा टोटली पूछा था कि आपका कितना है। ये घर लेने के बाद मेरा जो प्रॉब्लम है मैं आपको बता रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप पेमेंट नहीं करेंगे तो हम आपका सामान आपको रिलीज़ नहीं करेंगे, हम देंगे नहीं। तो मैंने फिर 10,000 उन्होंने ऊपर एक्स्ट्रा मुझे जीएसटी बताया, तो 32,000 मेरा वहाँ पे लगा। तो कैसे कैसे तो मेरा सामान आया। हाँ, एक था कि सामान एकदम प्रॉपर तरीके से आया, थोड़े बहुत डैमेज थे, उसमें मैंने पॉलिसी ले ली थी कि मेरे सामान को कुछ होगा तो आपको देना पड़ेगा। तो वो पॉलिसी ले लेके 35,000 तक कुछ मेरा चला गया। वहाँ से मैंने यहाँ शिफ्ट किया। जब ये घर में मैं शिफ्ट हुई तो पितृपक्ष में मैं शिफ्ट हुई। तो बोलते हैं ना, पितृपक्ष में नए घर में एंट्री करना और बाकी चीज़ें करना अच्छी नहीं होती। मैं थोड़ा गैस देख के आती हूँ। इंडक्शन, तो फ़िलहाल इंडक्शन मैंने बंद कर दिया है। तो मैं कहाँ थी? हाँ, गुजरात। तो जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई तो पितृपक्ष में शिफ्ट हुई थी। तो लेकिन है ना, मेरे साथ पहले से ही जब मैंने बुक किया था तभी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही थी। और इस घर से मैंने 10 पार्सल भेजे थे, 10 के 10 रिटर्न आ गए। कुछ पेड थे और कुछ अनपेड थे, लेकिन सारा ही पार्सल रिटर्न आ गया। तो मैंने सोचा चलो यूजुअली ऐसा होता होगा, मैं ये सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। बट उस घर का जो वास्तु था बहुत ज़्यादा बेकार था, और अजीब अजीब सी आवाज़ें आना, चीज़ें अपने आप गिरना, ये सारी चीज़ें, कभी कभी मेरे हाथों पे ऐसे निशान बन जाना। मतलब ये चीज़ें मैंने की, ये चीज़ें मैंने मेरे घर वालों को भी नहीं बताई, क्योंकि ये डिसीजन मेरा था और मैंने घाई घाई में घर लिया था और पितृपक्ष में लिया था। तो उन लोग बोलते हैं ना, पितृपक्ष में कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। तो उस वजह से, और फिर जो बाजू की लड़कियां थी वो मेरे 15 दिन बाद वो लोग आई थी। मैं जब गई थी तब वो फ्लोर पूरा खाली था, एक फ्लोर पे सिर्फ 2 ही फ्लैट थे, तो वो फ्लोर खाली था और मैं गई थी। और एक ऊपर एक हस्बैंड वाइफ रहते थे जो जॉब करते थे। तो बाद में मैंने उनको पूछा, जब मैं बहुत ज़्यादा अर्थ हो गया ना, तो मैंने उनको पूछा कि क्या आपके साथ भी? तो बोलते हैं कि हम लोगों को तो अभी 2 दिन ही हुआ है, लेकिन हमारे साथ भी मतलब ऐसा अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही है, लेकिन हमको नहीं पता चल रहा है। उनका भी जो काम था, जो लड़कियों का जॉब था, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। मतलब उनको 2 दिन पहले तो मैंने उनको पूछा था ऐसे, क्योंकि जिस दिन वो लोग आए थे ना, उस दिन उन्होंने गैस के बारे में और पानी के बारे में सब उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप कहाँ से मंगाते हो। तो मैंने उनको बोला कि मैंने तो आरओ फिटिंग लगा दिया है, और बाटला तो मैं मेरा दीदी का लेके ही आई थी भरा हुआ, तो मुझे भरने की ज़रूरत नहीं थी। वो शिपिंग में आ गया था वो बाटला वगैरह, तो मुझे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने उनको बोला था आपको इंडक्शन की ज़रूरत होगी। तो ऐसे हमारी फ्रेंडशिप हो गई। तो उसमें से एक लड़की से फ्रेंडशिप हुई थी, ज्योति नाम है उसका। तो वो मेरे साथ थोड़ा सा बातचीत करने लगी, क्योंकि अकेली थी वो भी, उसका गाँव बहुत ज़्यादा दूर था, पता नहीं कौन सा गाँव था। तो वो भी कर्नाटका की ही थी, लेकिन मुझे उनकी वो थोड़ी बहुत हिंदी बोलती थी और इंग्लिश बोलती थी, तो ये दोनों लैंग्वेज मुझे समझ में आती थी। तो हम उसी लैंग्वेज में बात करते थे। बहुत ज़्यादा ना ऐसा प्रॉब्लम होने लगा, मेरा काम नहीं चल रहा था, मैं वीडियोस शूट नहीं कर पा रही थी। एकदम उस घर में डार्क, मतलब जैसा ब्लैक ब्लैक होता है ना, ऐसा पूरा वो, कितना भी मैं लाइट लगा रही थी तो भी ऐसा लग रहा था कि लाइट है। और आजू बाजू में हमेशा रोज़ मरने की खबर, ये वो रोज़ ऐसा हो रहा था। कभी इसने फांसी लगा लिया, कभी उसने फांसी लगा लिया, कभी इसने ये कर लिया, रोज़। तो मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो नेक्स्ट वे का एक रूल है, मतलब उनका एक पॉलिसी है, अगर आपने कंपनी से लिया है ना, तो उनके 1 महीने की वो नोटिस पीरियड में देते हैं कि अगर आपको घर अच्छा नहीं लगा ना, तो सेम डिपॉजिट आपको दूसरे कहीं हमारे ही इसमें नेक्स्ट वे में कोई फ्लैट होगा तो वो डिपॉजिट वो वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो मैंने उनसे बात की कि भाई मुझे यहाँ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। और बाय लक मैं कहीं भी जाती थी देखने के लिए, या तो फ्लैट चला जाता था, या तो ऑनर अवेलेबल नहीं रहता था, या की अवेलेबल नहीं रहता था। आपने वीडियो देखा होगा, मैंने बहुत ज़्यादा घूम के परेशान होकर वीडियो बनाई थी सिर्फ फ्लैट को, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि अभी फ्लैट छोड़ना है। और मेरा एक भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, मैं बात करी, एक भी पार्सल वहाँ से पैक होके नहीं गया है, एक भी पार्सल। और जो भी गया है वो पूरा मतलब रिटर्न ही आया है। तो मुझे ना मतलब ऐसा लगा कि भाई ये हो सकता है। तो फिर मैं मतलब जिस पंडित जी को मैंने बताया, मैं बात कर रही थी उनसे, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। तो उन्होंने क्या बोला कि मतलब आप वो स्केल होता है, उस स्केल में देखो कि उसका वास्तु कैसा है क्या नहीं। अच्छा, खाली उसका जो मंदिर था वही अच्छा था, कि मैं मंदिर में बैठती थी ना तो मेरा माइंड बहुत अच्छा चलता था, लेकिन मंदिर से जैसे ही पैर बाहर निकालती थी ना तो एकदम जैसे लगता है ना कि मन एकदम चिड़चिड़ा हो गया है, कुछ तोड़ने का कुछ फोड़ने का मन होता है। तो ऐसा होता था कि मतलब कुछ
मन है ना एकदम चिड़चिड़ापन और एकदम घबराहट सा। इस घबराहट के चक्कर में मेरा बीपी भी ऊपर नीचे होने लगा और फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो मेरे ब्लड टेस्ट किया फिर तो बीपी वगैरह बहुत ज़्यादा हाई था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल था कि अटैक कभी भी आ सकता है। तो बाबा मैंने तो सुन के ही मैंने घर पे भी नहीं बताया कि मैं हॉस्पिटल गई हूँ, दवा लेके आई हूँ या यह प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन घर का देखिए, मैं घर में जिस दिन एंट्री की थी, मुझे लगता है 15 तारीख को मैंने एंट्री किया था और उसके नेक्स्ट डे जैसे ही मैं मॉर्निंग में उठी मुझे पता चला मेरी बेटी एडमिट है। आपको पता होगा मैंने वो वीडियो नहीं डाला, मैं मुंबई गई थी, खाली एयरपोर्ट का डाला था। तो मेरी बेटी घड़ी घड़ी बेहोश हो जा रही थी। देखिए, घर अगर आपका वास्तु अच्छा नहीं है ना तो आपसे रिलेटेड हर चीज़ बुरी होती है, जिसमें आप परेशान हो सको, आपके पैसे खर्च हो सके। तो ये चीज़ मेरे से रिलेटेड था। तो फिर मैंने डिसाइड किया, एक बार नहीं 3-4 बार हुआ और फिर अनुष की भी तबीयत ख़राब होने लगी, यानी मेरे से जो रिलेटेड थे उनकी तबीयत ख़राब होने लगी, मैं परेशान होने लगी, मैं जाना आना। और आपको पता है एक बार के जाने में 8-9 हज़ार की टिकट होती है फ्लाइट की। अगर मैं ट्रेन से जाऊँगी तो मुझे 2 दिन लगते हैं। तो ये बेल बजी थी तो ये एडवर्टाइजिंग के लिए आए थे, क्योंकि अभी ये नई सोसाइटी है ना, इसलिए। तो मैं आपको बता रही थी कि बच्चों की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, मतलब मुझसे रिलेटेड जो लोग थे ना, तो मुझे परेशानी बहुत ज़्यादा होने लगी। और जिस दिन मुझे घर छोड़ना था और जब भी मैं घर चेंज करने के बारे में सोचती थी तो एकदम माइंड अलग चलने लगता था, तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगती थी। तो फिर मैंने 6-7 दिन, आप मानोगे नहीं, 1 हफ़्ता पूरा ज्योति को लेके मैं घूमी हूँ साथ में, और जो भी उसका खर्चा था मैं खुद ही करती थी, क्योंकि वो अपना जॉब छोड़ के, और उन्होंने भी अभी चेंज कर दिया है फ्लैट, वो लोग भी नहीं हैं। तो वो लोग अपने जिधर, मतलब जिस साइड वो लोग रहते थे ना, उस साइड उन्होंने अलग कहीं देखा है उन्होंने। और मैंने बुलाया है, तो मैं, जब आप लोग बोलते हो ना कि आप ब्लॉग में क्यों नहीं दिखाते, तो देखिए जब बच्चों के डैडी ही ब्लॉग में नहीं आते थे, आप लोग ऐसे बोलते थे, तो दूसरा को ऐसे, बहुत लोगों को सोशल मीडिया नहीं पसंद होता है, तो हम किसी को ज़बरदस्ती ब्लॉग में नहीं दिखा सकते बिना उनके परमिशन के। तो कभी अगर वो यहाँ पर आई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर मेरा ब्लॉग शूट करने के लिए अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं है। मेरे जो भी इसके बाद ब्लॉग आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम मुझे होने लगी जिस दिन लास्ट दिन मैं इस फ्लैट को फाइनल करने आ रही थी। तो मैं माता रानी का प्रसाद अपने साथ में लेके आई थी। मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, पता नहीं आप लोग ये भरोसा करोगे कि नहीं। तो लेकिन उसमें ना मुझे रोना ही बहुत ज़्यादा आ रहा था उस घर में, और फिर घबराहट हो रही थी और चिड़चिड़ हो रहा था, ये चीज़ तोड़ूँ वो चीज़ तोड़ूँ, ऐसा हो रहा था। तो जिस दिन मैं निकली वहाँ से, तो फिर मैं आई, और कौन सा स्टेशन है यहाँ पे, स्टेशन के नाम भी बहुत अजीब है, MP गौड़ा या कुछ ऐसा मेट्रो स्टेशन है। तो वहाँ से बस लेके, मुझे वहाँ से 40 किलोमीटर हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी में हूँ। तो यहाँ पे एक मुझे बेनिफिट हो गया, जो मेरी वहाँ पे नेबर थी ना, मतलब 1303 में, जो बाजू में मेरे फ्लैट में रहती थी, वो यहीं पे उनका जॉब है और यहीं पे वो लोग शिफ्ट हुए हैं। तो मुझे एक बेनिफिट हो गया कि मैं उनसे कभी भी मिल सकती हूँ। हमने व्हाट्सएप पे बात भी की थी, तो एक मैं कि एक पहचान के हैं, यहाँ पे मिल गए। तो मैं जिस दिन ये बुक करने आ रही थी ना, उस दिन वो ट्रांसजेंडर होते हैं ना जो पैसा मांगते हैं, तो मैं उनको बहुत मानती हूँ। अगर वो कहीं मुझे दिख जाते तो मैं समझती हूँ मेरा दिन अच्छा जाएगा। तो मैंने उनसे, वो मुझे बोले साड़ी का पैसा दो, साड़ी का पैसा दो। तो मेरे पास भी 500 था और मेरे पास अकाउंट में भी पैसे नहीं थे, क्योंकि पूरा लॉस हो रहा था ना। तो मैंने उनको बोला, ये देखिए मेरे पास इतना ही है और मुझे भी आना है और जाना है, तो मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। तो मैंने उनको निकाल के 100 रुपये अपने पास से दिए। तो मैंने बोला अपने दिल से दिया। तो उन्होंने ना अपने पॉकेट में से पैसे निकाले और उन्होंने पूछा भी कितने परेशान क्यों लग रहे हो। तो मैंने बोला ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मैं घर देखने जा रही हूँ। तो उन्होंने ही बोला था कि आप ये जो घर लेने जा रहे हो ना, ये घर आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मैं तो तब भी समझ गई। तो जस्ट देखिए, लक भी एक चीज़ होती है। जैसे ही मैंने इस घर में एंट्री किया, फर्स्ट पेमेंट मेरा 2000 का आया। वो भी किधर से आया था, एक क्लाइंट ने पेमेंट अटका दिया था। देखिए ये लक की बात होती है। मैं अपनी सारी बातें शेयर कर रही हूँ और मुझे लगता है कि इस वीडियो से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि मैं सेपरेट क्यों रह रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं खुद की दम पे सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो मैं क्ले सेलिंग का है, वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, बहुत से प्रोडक्ट्स में सेल करती हूँ, तो मेरा इनकम हो जाता है। तो मुझे बाहर जाके काम करने की ज़रूरत नहीं। और मुझे ना सच बोलूँ तो मुझे बाहर जाके काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इतने टाइम मेरा पार्लर खुद का चला है, खुद की ऑनर में खुद थी, तो मैं दूसरे के हाथ के नीचे मैं काम नहीं कर सकती। तो इसीलिए, और अब तो मेरे वो जो क्रंची साउंड है वो भी मोनेटाइजेशन हो गया है। तो और भी यहाँ पे मेरा
बहुत सी चीज़ें अच्छी हुई है, और जहाँ से पेमेंट नहीं आना तो वहाँ से पेमेंट आए मुझे, और बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी क्या है कि 1 महीना अभी हुआ नहीं है, मुझे 10 दिन हुए हैं यहाँ पे। लेकिन कैसा था कि अभी सारी चीज़ें भरने और करने में पैसे थोड़े चले जाते हैं। खुद जब सेपरेट एक अकेले इंसान करता है तो उसको पता चलता है। तो फिर ये घर मुझे बहुत लकी था, और उन्होंने बोला था, मतलब वो ट्रांसजेंडर होते हैं ना, उन्होंने मुझे बोला था। तो और सही बात है, मैं जब यहाँ आई तो मुझे चाबी भी तुरंत मिल गया, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। और उसके बाद से एक स्पॉन्सर वीडियो मुझे उस घर में आया, जब इस घर को फाइनल करके गई तो वो आपको वीडियो में दिखेगा, जो इसके पहले ये वीडियो मैंने डालूँगी ना ब्लॉग, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें मैंने मंगाई थी, वो उन्होंने मुझे ये किया था। तो मैं सच बोलूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा ये मुझे अच्छा हो गया। वो फ्लैट मुझे बिल्कुल भी नहीं सूट हुआ। 1 महीने में मैंने अपना बहुत लॉस किया, मैं आपको नहीं बता सकती कि मैंने कितना लॉस किया है। और रही बात, अगर आपके साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ आप अपना हाउस चेंज करके एक बार देखिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो मैंने अपना जो आगे का था, पीछे का था, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि मैं सेपरेट क्यों रह रही हूँ। और अभी फ़िलहाल रिसेंटली छठ पूजा के लिए मैं घर जाने वाली हूँ, पापा के घर। बच्चों से मैं मिलने जाऊँगी, तो वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो और ये जो घर का जो ब्लॉग है इसके बाद आएगा। तो आई होप आपको अब मेरी ब्लॉग देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे कमेंट आ रहे थे, दी आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते, हमको आपको ब्लॉग अच्छा नहीं लगता, ऐसा वैसा। लेकिन आप सामने वाले का प्रॉब्लम भी तो समझिए कि भाई वो किस प्रॉब्लम में है, तो क्यों नहीं। और मुझे ना सोशल मीडिया पे अपने घर की बातें शेयर करना अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पहले भी मैंने कभी कोई शेयर नहीं की, तो इसलिए। तो अभी चलिए, ये इसका ऐप डाउनलोड करना है मुझे। अभी डोर टू डोर सर्वे करके गए तो उसको कुछ बेनिफिट हो जाएगा, मैं ऐप डाउनलोड कर लूँगी तो। और सबको हैप्पी दिवाली। धनतेरस चला गया, कल था धनतेरस, तो कल मैंने एक क्या लाया, बोलते ना एक नई चीज़ खरीदते तो टोप का कढ़ाई का ढक्कन नहीं था मेरे पास, तो मैंने कढ़ाई का ढक्कन लाया। मैं सिल्वर कॉइन नहीं लाई, क्योंकि सिल्वर कॉइन यूज़ नहीं होता है, और जब आप बेचने जाओ तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने बोला वो कढ़ाई का ढक्कन, बर्तन या तो कुछ तो लेना था, तो ढक्कन ले लिया मैंने। कपड़े वगैरह खरीदे नहीं, क्योंकि इस समय मेरा बजट 1 महीना सिर्फ मुझे प्रॉब्लम है। और एक बात मैंने नहीं बताई, उस घर में मेरा यूट्यूब का पेमेंट का भी अटक गया, यूट्यूब पेमेंट भी अटक गया। जो मेरा पैसे बने थे उसमें यूट्यूब ने मुझे जब मतलब ये किया, ऐड किया एडसेंस में, तो उन्होंने मतलब जितना होना चाहिए उससे आधा उन्होंने ऐड किया। फिर जब मैं इस घर में आई ना, तो आधे का मैसेज मुझे इस घर में आया कि आपका जो नेक्स्ट पेमेंट आएगा ना, ये उसमें एडिशन होके आएगा। तो और आपको मैं क्या बोलूँ कि मतलब उस घर में मुझे कितना ज़्यादा, और ना बहुत हॉरेबल जैसी चीज़ें वहाँ फील होती थी। सिर्फ एक मंदिर का जो एरिया था ना, मंदिर में मैं बैठ जाती थी, वही बहुत अच्छा लगता था। लेकिन हाँ, जब मैं उधर से टेबल स्टूल वगैरह लाई थी, मेरा पार्लर का स्टूल था, तो मैंने OLX पे डाला था। तो मैंने नीचे, वो बंदा आया था लेने के लिए, तो मैंने उसको OLX पे डाल के बेच दिया था। तो नीचे ना बाजू में एक आंटी मिली थी, तो आंटी को मैंने बोला ऐसा ऐसा है, बोलते हम आपको देखते हैं, आप आते जाते रहते हो, आप नए हो क्या? मैं बोले हाँ, मैं लेकिन छोड़ के जा रही हूँ। उन्होंने फिर क्या बोला कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो लोग चले ही जाते हैं, 1 महीने से ज़्यादा नहीं रहते, और वो पूरी सोसाइटी खाली है, सिर्फ इसमें 3-4 जन ही थे। जैसे वो ऊपर हस्बैंड वाइफ, 2-2 दिन भर घर में रहते नहीं हैं, मोस्ट ऑफ वो लोग भी खाली ही करने वाले थे। और मैंने कल देखा कि वापस से उसको क्लीन करके वापस से उन्होंने ये सेल पे डाला है, मतलब रेंट पे डाला है उन लोग ने। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। उनको मैंने ऑनर से भी बोला था, उनके ऑनर से बात किया था कि मुझे ऐसा ऐसा यहाँ पे हो रहा है, आप प्लीज़ मुझे शिफ्ट करा के दीजिए। तो वो लोग तो डिपॉजिट, तो क्या हो गया कि इसका ऑनर दूसरा है, एरिया दूसरा है, तो उन्होंने क्या बोला था, एरिया में लेंगे तो हम आपके डिपॉजिट और सारी चीज़ें उनको शिफ्ट कर पाएंगे। तो वो तो शिफ्ट नहीं हुआ, लेकिन बाद में मैं इस घर में जब आई ना, तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए। एक तो यूट्यूब का, एक तो जो मेरे पेमेंट अटके थे, और ऊपर से फिर इसका मैसेज आया कि आपको आधा पेमेंट हम कर देंगे। मैं बोली चलो, आधा तो आधा, पूरा जाने से अच्छा आधा तो मिल रहा है मुझे, कि वो तो टेंशन नहीं है। तो चलो, ये चीज़ें तो अच्छी हुई कि जहाँ जहाँ अटकी थी वो पेमेंट मुझे इस घर से मिल गई। लेकिन एक घर टच वुड बहुत ही लकी है मेरे लिए, बहुत ही लकी है। जब अकेले कुछ करना होता है तो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो बस अभी मैं आपको इसके वाले ब्लॉग में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आई होप आपका सारा आंसर मिल गया होगा। अगर कुछ है क्वेश्चन तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जो चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दें कि जब भी वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, मिलती हूँ बाद में। और अभी इंडक्शन बंद करके आई हूँ, अब जा रही हूँ, क्योंकि पाइपलाइन का काम का क्या प्रॉब्लम हुआ वो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। मिलती हूँ बाद में।